कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। अनेकों विधि से संयुक्त महातपु से शोभे सभी भक्ति से नील सप्तम शक्ति को भक्त पाया है। अरे अमर वंदना इनकी यदि आतम लीला ओम नमो माला महातपति संपन्नि गुरुमारे मंत्रपामति ऐसी घोर तपस्याएं होती हैं कि अगर किसी को विषैले से विषैला सर्प भी डस ले तो और मुनिराज को छू करके स्पर्श कोई वायु भी जाए या मुनिराज को स्पर्श कर ले तो वो विष दूर हो जाता है। ओम निमरम गोटबान गोटबान देश संपन्नि गुरुमा अरिहं गुरुवाम दीश्वर नमः जय सद्गुरु भूत तेजा रासे उत्तर को ब्रह्मचारी मुनि अखंडित सौख्य पाते रोग करवारे मेरे विष पद्मंत उसके कागी है नाचे जो को जाना देवे। ओम नीवरम घोर गुण ब्रह्मचारिणम घोर गुरु ब्रह्मचारि तृतीय संपन्नि गुरुमार्ग मंत्रपामति स्वाहा परश परम औषध सब रोग शोक दुर्ग हरे उनकी पूजा भक्ति कर पाप नशाओ भक्ति से अधिक जनाओ ओम पूरी औषध विद्यारे विजनात्मा को भी स्वस्थ करे इनके चरणों का आश्रय में सुख पाओ भक्ति से अधिक जनाओ जो जन्म जाति है
ओम दीमरमण मुखल्लो चे पत्तानं चलो शद्रिति प्राते बुनवा अर्घं प्रभां पुष्पा होता सब जन के दुर्गा देवी होता ऐसे होते दुनिया भर भर जाओ भक्ति से अर्पित जाओ जो मन के धन को दूर करे पत्तानं चलो शद्रिति प्राते बुनवा अर्घं प्रभां जिनकी पसंद करना भी सब जो गुरु की सेवा करते हैं आहार दान बहु देते हैं वे छोटा पैसे भरे दर्द सब पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ को दीर्घायु देवे तो भी शीश चढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो मुझे संतोष दे कि करे सब ज्ञान की शांति दृष्टि करे उनकी पूजा कर पूर्ण भक्ति पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ गुरु की पूजा दूर भगे सब पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ सर्वौषधि यानी उनकी औषधि का काम करते हैं उम्र में सपोषे बताड़म सर्वौषधि रीति संपन्न बनवार हम प्रभाव जो एक मुहूर्त में गान शांत साध से मानव शक्ति बढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ हाँ मन बल एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का चिंतन कर लेते हैं ओम ह्रीं रमण वज्रवृत्ति मनोबल विद्या संपन्न बनवार हम प्रभाव स्वाहा द्वादशांग का पाठ करें बस एक मुहूर्त में पूर्ण संकट बहुत गुरु पूजा से नचते सब दुख भक्तों के सुखद नंद बढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं वज्रवृत्ति मजूदेनम कार्यदेवं संचित संपन्न बनवार हम प्रभाव स्वाहा सम्मत सर्वे उपवास करें पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ गौ महिष मारे संकट नाना गुरु भक्ति करे यह सरदाना कवि शक्ति बड़ी आत्म गुरसाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ कायवल वृत्ति एक स्थान पर वर्षों खड़े रहते हैं फिर भी शरीर में थकावट नहीं होती उदाहरण के तौर पर इनको देखते हैं हम बाहुबली भगवान ऐसे अनेक प्रत्येक ऋतिधारी मुनिराज जितने तीर्थंकर होते हैं सबको इस प्रकार की रीतियां प्राप्त होती हैं ओम नीम कायवल वृत्ति संपन्न गुरुवार गंधर्व बाप्ति स्वाहा श्री इन्द्र महान करो मेरे धर्म की मान ओम संपन्न गुरुवार गंधर्व बाप्ति स्वाहा महानुभाव जो यह उत्सव महोत्सव या अन्य कुछ चल रहा है उन सभी के पीछे व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य एक ही भाव होता है कि हम प्रभु भक्ति के माध्यम से माँ जिनवाणी की भक्ति के माध्यम से गुरु भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में कुछ शुभ कार्य में प्रवृत्ति कर सकें और अशुभ कार्यों से दूर हो सकें। ये तो कल्याणक हो, जिनवाणी शुद्ध पंचमी हो, पूर्वाचार्यों के समाधि दिवस, वर्तमान साधुओं के आपकी भाषा में जिसको जन्मदिन शादी कहा जाता है, वह सब एक तरीका होता है कि इस दिन कम से कम आप राग से कुछ समय के लिए बीत रागता की ओर बढ़े और वह कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि राग से हम वैराग्य की ओर बढ़ जाएं। तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है कि पहले आपको राग से वापिस राग होगा, फिर आपको वैराग होगा। गृहस्थ का राग छूटेगा, संतों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, भगवान के प्रति राग बढ़ेगा। वहाँ का राग खत्म होगा, यहाँ का राग बढ़ेगा, और वहाँ से राग छूटेगा, यहाँ राग बढ़ेगा, और राग से फिर आप वैराग और बीत राग की ओर बढ़ पाएंगे। पहले राग अशुभ छूटेगा और शुभ होगा, आप प्रशस्त खत्म होगा और प्रशस्त होगा। आपका यहाँ पर आना गुरु के प्रति राग है, भगवान के प्रति राग है, जिनवाणी माँ के प्रति राग है, लेकिन अंतर इतना है कि जो होटल में है उनका राग गलत है, लेकिन जो टेम्पल में है उनका राग गलत नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा हुआ करता है। तो जीवन में ये अवसर मिलते हैं, और जब भी मैं दीक्षा देता हूँ या आप दीक्षा देखते हैं तो उसके पूर्व गणधर वलय महामंडल विधान जरूर होता है। ये विधान समाज के द्वारा होता है, लेकिन ये दीक्षार्थियों के लिए विधान होता है। और गणधर वलय विधान क्यों?
तीर्थंकर कितने हैं? 24 भगवान। यदि हम लोग त्रिकाल चौबीसी की बात करें तो कितने भगवान हो जाएंगे? 72। 30 चौबीसी की बात करें तो कितने भगवान हो जाएंगे? 700। 720 त्रिकाल 24 720। और यदि हम मान लो कहीं पर सहस्त्रकूट भी विराजमान कर दें तो कितनी प्रतिमाएं हो जाएंगी? 1008। पंचमेरु करेंगे तो 80। नदीश्वर द्वीप में 52 जी चैत्यालय। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि कुछ भी कर लो 1000 से ज्यादा आपके पास में व्यवस्था नहीं आ पाएगी। तो गणधर वलय विधान कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 24 तीर्थंकर भगवान की गणधर कितने होते हैं? 1452। वैसे त्रिलोक पद्धति में और अलग अलग व्यवस्था है, कहीं कहीं पर 1452, कहीं पर 1453 और कहीं कहीं पर 1459 अर्थात 1459 पाए जाते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। लेकिन जो हमारे बड़े गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज है, जब आचार्य श्री ने उनसे पूछवाया था तो उन्होंने 1452 का नाम उल्लेखित किया था। तो हम तो जो गुरु वाक्य प्रमाण बात बोल के कि 1452 पर इसको मान लेते हैं। तो 1452 है, तो इस विधान में 1452 गणधरों की पूरी अर्चना हो जाती है। इसलिए दीक्षार्थी को भैया 1008 करेंगे तो 1008 की होगी, 24 करेंगे तो 24 की होगी। उन सबके साथ में 1452 गणधरों की यहाँ पर पूजन यहाँ पर संपन्न हो जाती है। वैसे तो विधान बहुत बड़ा होता है, 1452 अर्घ होते हैं, लेकिन आज के लोग कैसे हैं? शॉर्ट एंड स्वीट, कि जल्दी में पूरा मिल जाए। ये तो ठीक है, हर जगह आप शॉर्टकट का रास्ता पूछते हो, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष जाने के लिए कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। वहां पर तो आपको सारे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और सारे रास्ते जब पार हो जाएंगे, गुजरने से मतलब नहीं होगा, जब आप सारे रास्ते पार कर लोगे जब जाकर कहीं मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाओगे। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर गणधर वाले महामंडल विधान, जहाँ पर गणधरों की आराधना है, सबसे अधिक संभवतः सुमतिनाथ भगवान के गणधर है, और सबसे कम पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी की गणधर हुआ करते। गणधर कौन होते हैं? जो शमोषण में आप देखते हैं गणधर क्या करते हैं, उसके बाद में सभी के गणधर। लेकिन वर्तमान में जो गणधरों की बात आती थी, कौन से भगवान की गणधर की बात आती है? गौतम गणधर की बात प्रचलन में आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गणधर शमोषण में कितना काम होता है, कैसे काम होते हैं। तो जो गणधर होते हैं उनकी वाणी को झेलते हैं और आप तक हम तक पहुंचाते हैं, गणधरों का काम हुआ करता है। वैसे जब हम लोग मूलाचार गुरुदेव के मुख से पढ़ रहे थे तो गणधरों में उन्होंने एक व्यवस्था और बताई थी कि जो संघ होता है, विशाल विशाल संघ होते थे पहले, उसमें 5 स्तंभ हुआ करते थे। कितने स्तंभ? 5 स्तंभ। और यहां तक मूलाचार ग्रंथ में कहा कि 5 स्तंभ में ही रहकर ही समाधि की श्रेष्ठ साधना हो सकती है। उन्होंने 5 स्तंभ बताए थे। तो पहला स्तंभ बनाया था उन्होंने आचार्य, जो वर्तमान में आचार्य है। दूसरा बताया था उपाध्याय, उपाध्याय आप समझते हैं। तीसरा उन्होंने बताया था गणधर। क्या? गणधर। गणधर का तात्पर्य वहां पर यह होता है कि जो गण की प्रवृत्ति कराने वाला होता है वह एक गणधर कहलाता है। चौथा कहलाता है प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब संघ की प्रवृत्ति कराने वाला। अर्थात कैसा कि जैसे पहले के ज़माने में इतना सोशल मीडिया आइडिया कुछ नहीं था, तो क्या होता था कि जो संघ की सूचना देना है, प्रवर्तन कराना है, संघ के बारे में प्रहोना कराना है, वह प्रवर्तक का काम होता था। और 5वां था स्थविर। क्या? स्थविर। स्थविर से तात्पर्य होता है कि जैसे कोई संघ में साधु है, बुजुर्ग साधु है, जवान साधु है, कुछ है, और कई कई भावों में चलता रही है, देवों कुल कुछ व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उनको वापिस से स्थिर करना, ये काम ईश्वर का होता है। और ये 5 स्तंभ मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि होना अति आवश्यक है। और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज ने कल्पना करी थी। उन्होंने गणधर बनाया था आचार्य कुंतु सागर जी महाराज को, सब लोग जानते हैं। ईश्वर बनाया था उन्होंने आचार्य शंभव सागर जी महाराज को, जो शिखर जी में है, जो लोग शिखर जी दर्शन करते हैं। प्रवर्तक उन्होंने नेमी सागर जी को बनाया था, उनकी समाधि हो गई। और गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज को उन्होंने अपना आचार्य पद दिया था कि इस पंचम काल में या 20वीं शताब्दी में यदि सबसे पहला कोई संघ बना था तो आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का संघ बना था, जिसमें 5 स्तंभ हुए थे। तो बात गणधर की चल रही है कि गणधर विधान होता है दीक्षार्थी। फिर तो देखिए, आप विधान कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो आप पूजा में हाथ लगाओगे, हम हाथ लगा देंगे। खड़े हैं तो हमने भी ठीक है लगा दिया, लेकिन द्रव्य मांगकर पूजा विधान नहीं कर सकते। तो क्या होगा, यहाँ पर इनको पूरा विधान करा दिया जाता है कि भैया तुम गणधर विधान कर लो, अच्छे से अर्चना कर लो, अच्छे से आराधना कर लो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे मनोयोग पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी सारी क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। इस हेतु यहाँ पर हम लोगों ने आज
गणधर्म विधान किया। ब्रह्मचारिणी सुशीला जी सेठी निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि लगभग 85 साल के आसपास उम्र है। ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी, इनकी उम्र भी लगभग 60 साल के आसपास है। कई बार लोगों के मन में संकल्प विकल्प आता है कि इतनी उम्र के लोग, कल बताऊंगा बाकी व्याख्या इसकी, कि इतनी उम्र के लोग दीक्षा क्यों लेते हैं। यह वह लोग हैं जो आपकी उम्र में ढंग से काम नहीं कर पाए और इस उम्र में चेते तो दीक्षा ले पा रहे हैं और तुम दीक्षा नहीं ले सकते। तो कम से कम ये तो भाव ना भालो कि जो लोग दीक्षित हैं उनकी सेवा तो कर ले। ये भी आपने नियम कर लिया तो आपके जीवन का पुण्य हो जाएगा। और यहाँ उम्र का महत्व नहीं है, जिनागम में उम्र का महत्व नहीं है। जैसे जब ये हमारे मंत्री प्रधान संयोजक जी बोली लगवाते ना, तो ये बोलते हैं कि 80 साल का आदमी बोली नहीं ले सकता है, बोलते हो क्या? वो तो कहते हैं 8 साल से लेके 100 साल तक का भी बोली ले चलेगा। जब बोली लेने का अधिकारी भी है, पूजन करने का भी अधिकारी है, तो दीक्षा लेने का अधिकारी क्यों नहीं? ये तो देखिए, यदि दीक्षा लेना आसान होता तो पूरे पश्चिमी दिल्ली में 30 जिन मंदिर हैं, लेकिन पूछा जाए कि पश्चिमी दिल्ली से संत कितने बने, कितने बने? पूछा जाए कि पूरे पश्चिमी दिल्ली में 30 मंदिर हैं और लगभग 10,000 आदमी रहते भी होंगे, लेकिन उन सब में से संत कितने बने? तो आप लोग कहते हैं 2 लोग बने, शुभारंभमती माता जी और शुभारंभमती, बाकी 0 है सारा। तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि संत बनना आसान होता तो यहाँ नीचे लोग कम ऊपर ज़्यादा होते। लेकिन संत बनने के बाद में संत तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करके आप अपने जीवन का पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।